नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें भूआ भी घर की बेटी होती है। मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर बैठकर कोई काम कर ही रहा था, तभी पिताजी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। मैं दौड़कर बाहर आया और पूछा कि पिताजी क्या हुआ। पिताजी ने कहा कि तुझे पता नहीं है क्या, आज तेरी बहन आ रही है। वह इस बार अपना जन्मदिन हमारे साथ ही मनाएगी। और सुनो, जल्दी से जाओ और जो नई गाड़ी कल ही खरीदी है ना, उसको लेकर जाना। तुम्हारी बहन को बहुत अच्छा लगेगा। परंतु पिताजी, आप वाली गाड़ी है जो हमने कल ही खरीदी है, वह तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे 2 दिन के लिए मांगी है। वह कहीं घूमने गया है। और जो पुराने वाली गाड़ी है उसको ड्राइवर यह कहकर ले गया है कि उस गाड़ी की सर्विस करवानी है। पिताजी ने कहा, तो तू फिर किराए की गाड़ी लेकर स्टेशन पहुंच जा, उसे बहुत खुशी मिलेगी। अरे, वह बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? कोई टैक्सी ले लेगी। ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं जा नहीं सकता। क्या तुझे अपनी बहन की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई क्या? उसे हम सबका प्यार पाने का कोई हक नहीं है? तेरा जितना अधिकार है इस घर में, उतना ही तेरी बहन का भी है। मगर मेरे लिए वह पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। तड़ाक तड़ाक पिताजी ने 2 थप्पड़ सीधे कर दिए। अचानक पिताजी का हाथ मुझ पर उठा। तभी वहाँ माँ आ जाती है। माँ बोलती है, आप कुछ तो शर्म कीजिए, इतने जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते। पिताजी ने कहा, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। यह वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, अपनी पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ ना कुछ खरीद लेती थी। विदाई के समय भी हमसे ज़्यादा अपने भाई से गले लगाकर रोई थी, और यह आज इस बहन को पराया बोल रहा है। मैं मुस्कुराकर बोला, भूआ जी का भी तो आज ही जन्मदिन है पापा। वह भी कई बार इस घर में आई है, मगर हर बार रिक्शा से गई है। आपने कभी भी अपनी गाड़ी उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए नहीं निकाली। माना कि भूआ जी आज गरीबी में हैं, वह भी कभी अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोल कर सहायता की और हमारा सहयोग किया। बुआ जी इसी घर से विदा हुई थी। फिर मानसी दीदी और बुआ जी में यह फ़र्क कैसा? मानसी मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। पिताजी, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर बस इसी बात से मैं हर क्षण अकेले में रोता रहता हूँ कि कभी बाहर। तब तक पिताजी मेरी बातों से पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे और इधर मैं भी। दीदी मानसी दौड़कर पापा मम्मी से गले मिलती है, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है, ये क्या हुआ पिताजी को? पिताजी बोले, तेरा भाई आजकल मेरा बाप बन गया है। दीदी बोली, ए पागल, नई गाड़ी है ना, बहुत ही अच्छी है। मैं ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चलाकर आई हूँ और कलर भी मेरी पसंद का है। और मैंने कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, वह गाड़ी आपकी है और हमारी तरफ से आपको बर्थडे पर गिफ्ट है। बहन सुनते ही खुशी से झूम उठती है। तभी बुआ जी भी अंदर आती हैं। बुआ जी कहती हैं, क्या भैया, आप भी ना फ़ोन ना कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी। इतनी भाग कर आई हूँ खुशी से, ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा हैं। इधर पिताजी की पलकों में आंसू आ गए और वह मेरी तरफ देखते हैं और मैं पापा को चुप कराने की कोशिश करता हूँ और इशारा करता हूँ। इधर बुआ जी कहती ही जा रही हैं कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप जैसा भैया ही मिले, अर्थात आप ही मेरे भैया बने। पापा मम्मी को पता चल गया था कि यह सब मेरी अर्थात कुणाल की करतूत है। मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते देखकर वह अंदर से खुशी से फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा बेटा रिश्तों को सदा चलाता रहेगा। बेटी और बहन, यह 2 बेहद अनमोल शब्द हैं। यह दोनों अनमोल हीरे हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी तो किसी की बहू बनकर रह जाती हैं। शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा। इसलिए हमें अपनी बुआ और बहनों का एक जैसा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बुआ भी इसी घर की बेटी होती है। तो यदि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।